जय हिंद दोस्तों। रेलवे के सभी एग्जाम्स में कुछ सवाल परसेंटेज के ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको देखकर आपका दिमाग भी चकरा सकता है। आज के क्लास में ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से, शॉर्ट तरीके से इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि आज से पहले शायद आपने ये तरीका सीखा होगा, ये ट्रिक सीखा होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल जो कि परसेंटेज का है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया था। ये सारी क्लासेस आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर करिएगा। तो पूरा क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अरविंद अपनी आय यानी इनकम का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी कर दी, यानी 10% खर्च अपना बढ़ा दिया। उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, इसको करने का एक बेहद ही सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। 2 लाइन में आपका आंसर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और तीसरा यहाँ पे बचत, है ना। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंस और यहाँ पर सेविंग, ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होता है? दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो इनकम के बराबर आ जाता है कि नहीं? सीधी सी बात है कि भाई आपने जितना कमाया उसको 2 तरीके से आप बांट सकते हैं। एक तो खर्च कर देंगे और दूसरा बचा लेंगे। इन्हीं 2 तरीके से आप उस इनकम को आप बांट सकते हैं। तो इनकम प्लस सेविंग एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर होता है इनकम। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। अब लगाना कैसे है पहले ये देखिए। शुरू में आपको क्या दे रखा है? अपनी आय का यानी इनकम का 75% खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंस में जाता है 75%। 75% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछें तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 75% का? 3/4 होता है ना। 75/100 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 75% की वैल्यू 3/4 हो गई। मतलब यहाँ पर इसके कहने का ये अर्थ है कि 4 का ये इनकम है ना। इनकम का 75% यानी कि 4 में से 3 वो खर्च कर देता है। ठीक है, 4 कमाया टोटल और 4 में से 3 खर्च कर दिया उसने। तो 4 उसका यहाँ पे इनकम हुआ, 4 यूनिट इनकम हुआ और वो खर्च कितना किया यहाँ पर? 3 यूनिट। यानी एक्सपेंस कितना होगा यहाँ पे? 3 यूनिट होगा। यानी बचाया कितना होगा? वो सिर्फ 1 यूनिट बचाया होगा। तब ना 3 और 1 मिलकर 4 होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है। बाद में उसने अपनी आय को 20% बढ़ाई गई। उसकी आय जो है 20% बढ़ी, यानी इनकम 20% प्लस हुआ। तो यहाँ पर प्लस का 20 लिखेंगे हम लोग। 20% लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें आपकी मर्जी है। और अपने खर्चे में 10% बढ़ाया। प्लस करेंगे जब बढ़ाने के लिए बोलेगा, माइनस करेंगे जब घटाने के लिए बोलेगा। ठीक है, 10% बढ़ाया खर्चे में, यानी कि एक्सपेंडिचर में 10% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ उसका। ठीक है, तो पूछा जा रहा है उसकी बचत यानी सेविंग में कितने की बढ़ोतरी हुई। मान लीजिए कि यहाँ पर x% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, यही x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब सीधा सीधा जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है उसी हिसाब से इसको करेंगे। मल्टीप्लाई करना है 3 × 10 यानी प्लस का 30%। यहाँ पर कितना हुआ? प्लस का 30% हुआ। 1 × x ये हो जाएगा x और यहाँ प्लस लगा है तो हम लोग लगाएंगे प्लस। अच्छा, कहीं पे माइनस भी आ जाता तो मल्टीप्लाई करके माइनस भी लगाते। बराबर इसके कितना है यहाँ पर देख लीजिए। 4 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 80%। हाँ, प्लस माइनस आपको नहीं भूलना है। अब आगे देखिए तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों? 80% माइनस 30% यानी कि 50%। 50% यहाँ पर उसके बचत में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न अब जब भी आएंगे आपके सवाल में, ग्रुप डी में पूछा ही जाएगा। एक ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो ये टाइप आप लोग सीख गए होंगे। कुछ 1-2 सवाल और करेंगे इसी टाइप पर ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कन्फर्म हो जाए। तो आगे चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। सुधा का व्यय, अब ये भी 2024 का ही प्रश्न है, आरपीएफ एसआई। देख लीजिए आपके हर एक एग्जाम में ये सवाल देखने को मिला है, बस डाटा चेंज कर दे रहा है और कुछ नहीं। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। बचत से 200% अधिक है। ठीक है, अच्छा 200% की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 200 / 100 होगा, मतलब आ गया 2। यहाँ पर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 भी लिखा जा सकता है। तो 200% की वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब इसमें बोला जा रहा है वही 3 चीज़ें आपके पास। एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है और यहाँ पर इनकम है। चलिए तो देखते जाइए यहाँ पर क्या दिया है। कौन 200% अधिक है? यहाँ पर
उसकी जो व्यय है यानी खर्च बचत से जिससे बोला जाता है यानी कंपेयर जिससे किया जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है। तो बचत आपकी नीचे है, बचत कहाँ है, नीचे है, यानी कि ये आपका सेविंग हुआ। तो सेविंग की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट। और जो व्यय है यानी खर्च जो है वो इस सेविंग से 200% अधिक है, मतलब सेविंग 1 है तो 1 से 2 अधिक है। ये ऊपर वाली वैल्यू वो होती है जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो व्यय जो है यानी कि खर्च वो सेविंग से कितना अधिक है, 200% अधिक है, मतलब 1 से 2 अधिक है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 1 से 2 अधिक करिए यानी कि 3 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो खर्च किया 3 यूनिट, बचाया 1 यूनिट, यानी कि कमाया कितना होगा, इनकम कितना होगा, 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि उसके व्यय में यानी खर्च में 6% की कमी होती है, एक्सपेंडिचर में यहाँ पर 6% की कमी हो गई और बचत में 26% बढ़ गया, सेविंग यहाँ पर 26% बढ़ गया, +26 लिखेंगे, तब पूछा जा रहा है उसकी आय में कितना बढ़ा, ये यहाँ पर x हो जाएगा। इसी x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई करिए, 6 त्रिक माइनस का 18 होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि माइनस दिया गया है। 1 × 26 ये आ जाएगा प्लस का 26, ठीक है, प्लस का 26% बराबर, चूँकि ये बराबर है तो 4 × x ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, 26 में से ये घटाएंगे 18 तो 8% आएगा, ये हो गया 8% और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड बाई 4 बराबर x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सीधे सीधे 2% के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ऐसे सवालों में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आप बड़े अच्छे तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। सवाल को समझने का, सोचने का और यहाँ पे लिखने का, कौन सा स्टेप आपको हटाना है, कौन सा स्टेप रखना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी आपको, है ना। क्लियर है, तो आगे चलिए 3rd क्वेश्चन पर। चलिए एक प्रश्न और वैसा ही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, ठीक है भैया, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, फिर इसके बाद सेविंग और यहाँ पर हो जाएगा इनकम यानी आय। वेतन का, अपने वेतन का मतलब इनकम का 80% खर्च कर दिया। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5, है ना, 4/5 हो जाएगी। भाई परसेंट में चेंज करेंगे तो 80/100 हो जाएगा, काटेंगे 20 से तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, है ना। वेतन का 80% खर्च करता है तो वेतन ये हुआ, जिसका बोला जाए वो वैल्यू नीचे रहेगी। तो वेतन का बोला है इसलिए 5 हो गया यहाँ पर वेतन, और इसका कितना खर्च करता है, 4, तो 5 का 4 यूनिट खर्च कर देता है, मतलब 5 कमाया और 4 यहाँ पे खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 1 यूनिट, है ना, 4 × 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके वेतन में 25% बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे 25% बढ़ गया। सेम वैसे ही लगाना है आपको, और कोई तरीका नहीं सीखना है, क्योंकि बहुत सारे तरीके जब आपके पास हो जाते हैं, बहुत सारे मेथड हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं। इसलिए एक तरीका सीखे, सटीक सीखे, उस पर ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद बोला गया उसके व्यय में यानी खर्चे में 15% बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर 15% बढ़ गया, ठीक है, समझ में आ गया कि 15% यहाँ पे बढ़ा है। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, इसको मान लीजिए x, अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका प्लस का 60%, है ना। यहाँ पर होगा x और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो गया, घटा लीजिए इसको, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 125 - 60, 125 - 60, 60, 65% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवालों में आप फंस जाते हैं जब देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है तो आप इनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं प्रश्न, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए और इतने विद्यार्थी यहाँ पे इतने % पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं। टोटल उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या मान लेते हैं कि 100% है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 100% टोटल उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। इसमें से 93% पास हो गए, तो इसमें से 93% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 7% फेल हुए होंगे, है ना, 7% फेल हो गए होंगे। इन्हीं फेल का वैल्यू आपको दे रखा है किसके बराबर,
9275। हमें पूछा है उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो बताइए ये जो 9275 है, यहाँ पर 9275, ये किसकी वैल्यू है? अनुत्तीर्ण होने वाले की, और उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 7 है यहाँ पर। तो ये 1% की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए कितने की वैल्यू? 100% की। तो 100% की वैल्यू चाहिए तो निकाल लीजिए, 100% मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। 7 से इसको काट लीजिए, 7 से काटेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा यहाँ पर 2 तो 22, 7 तियाँ यहाँ पर 21, तो बचा 1 तो 17 हो गया, 7 दूना 14, फिर यहाँ पर 3 बचेगा 35, मतलब 7 पंजे 35, डबल जीरो और चिपक जाएगा, 1,32,500। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये सवाल। बोला गया है एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों में से 55% कम अंक मिले। जो भी पासिंग मार्क्स रहा होगा उसमें से 55% उसको कम मिला, ठीक है। अब कह रहा है कि उसे 223.2 अंक मिले, ठीक। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना है? 62% है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं ये बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? 100% होते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो परीक्षा था वो 100 मार्क्स का था, 100 नंबर का यहाँ पर हमारा टोटल पूरा पेपर था। अब इसमें से जो भी संदीप को मिले वो पासिंग मार्क्स से कितने कम थे? यहाँ पर 55% कम थे, है ना। 55% कम अंक मिले। तो ये बताइए यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है, मतलब 100 में से अगर पास होना है तो कितना लाना पड़ेगा? यहाँ पर 62 नंबर लाना पड़ेगा। ये पासिंग मार्क्स है। अब इस पासिंग मार्क्स से उसको कितना परसेंट कम मिल रहा है? 55% कम मिल रहा है। तो ये बताइए कि 62 नंबर में से 55% अगर निकालेंगे तो 55% अगर निकाल देंगे, देखिए ये 55% में है और ये वाला हम नंबर इसको मान रहे हैं, तो 62 नंबर में से 55% कम करिए तो बचा कितना? 45%। क्योंकि ये वैल्यू जो है ये अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 100% है। तो इस 62 में से 55% कम मिला, यानी 45% मिला होगा। 100 - 55 45% मिला होगा। तो इसका 45% नंबर वो पा रहा है। इसका कितना पा रहा है यहाँ पर? 45%। तो 45% यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। इतना परसेंट नंबर पाया, मतलब इतना नंबर पाया, और एक्चुअल में वो नंबर मिल कितने रहे उसको, मतलब इसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 223.2 के बराबर। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अब इसमें आपको बोला गया है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक का मतलब 100 की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। इसको काटा पीटी करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, और ये कट जाएगा 20 पंचे 100 बार में, ठीक है। कट गया। और काटना चाहें अगर इसको तो ये हो जाएगा 31, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पर सबको उधर ले जाइए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 2 3 2, मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर देखते जाइए 31, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 9, और ये पॉइंट हटाए हैं तो नीचे 1 10 और लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए 10 से 10 तो ये खारिज हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए तो 100 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू पता चल गई तो 100 की वैल्यू आराम से पता चल जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब इसको दोस्तों यूनिट डिजिट से भी आप लोग लगा सकते हैं। देखिए कैसे भाई, इसमें हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो तो आएगा ही। आपके ऑप्शन में सभी में 2 जीरो है, ठीक है। ऊपर का इकाई अंक कितना है? 2 है, और नीचे का यूनिट डिजिट कितना है? यहाँ पर 9 है। 9 एकम 9 9 हो जाएगा। अच्छा, इस 9 में हम किस यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिले? अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 जीरो को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 2 जीरो 100 का मल्टीप्लाई करने से आया है, बस 4 को देखिए। 4 अगर हम इसमें 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, ऊपर 6 आना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें तो 9 छक्के 54, ऊपर 4 आना चाहिए, जबकि 2 आ रहा है, नहीं मैच हुआ, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 को, तो कितना हो जाएगा? 9 8 72, 9 8 72 इकाई अंक 2 आ जाएगा ऊपर, यही आपका आंसर हो गया। बाकी अगर इसको चेक करेंगे तो 2 है,
तो 9 गुणे 2 18, मतलब यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 दिया गया है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा और समय बर्बाद करना है तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी आपको तरीके, ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें जहाँ पे कैलकुलेशन के लिए तरीके यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं। जैसे डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, जैसे इस सवाल में क्या लगा, यूनिट डिजिट लग गया, तो यूनिट डिजिट, ये सारे तरीके भी आपको सिखाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो चैनल बढ़िया है, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। और चलते हैं हम लोग फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट पे। अब ये जो सवाल है, इस सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हैं, पर आप यहाँ पर एलिगेशन लगाइएगा, बहुत आसानी से ये सवाल बन जाते हैं। क्योंकि एक ही ग्रुप को जब 2 भागों में बांटा जाता है तो वहाँ पे एलिगेशन लगाया जा सकता है, या फिर 2 चीज़ों को एक ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे भी एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो एलिगेशन कहाँ लगाते हैं, ये तरीका आप समझ गए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है भैया, समझ गए हम लोग यहाँ पर कि भाई यहाँ पे 2 ग्रुप है, बॉयज़ का और गर्ल्स का, ठीक है, बॉयज़ का और गर्ल्स का। अब इसमें बोला गया कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि ओवरऑल टोटल लड़के लड़कियां मिलाकर यहाँ पे कितने % पास हुए हैं, ये आपको बताना है। तो परसेंटेज हमें पास वालों का निकालना है ना, कि कितने % पास हो गए टोटल में से। तो पास का ही परसेंटेज यहाँ पर भी लिखिएगा, अलग अलग का परसेंटेज लिख लीजिए या फ्रैक्शन में लिख लीजिए। भाई फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ रहती है तो उसको परसेंटेज में बदलना आसान होता है ना। तो हम लोग पहले फ्रैक्शन में ही सारा काम करते हैं, देखते जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि 1/6 लड़के फेल हुए। अगर 1/6 फेल हो रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, बॉयज़ अगर 1/6 फेल हुए, इसका मतलब क्या है कि 6 में से 1 फेल हो गया, तो पास कितने हुए, 5 पास हो गए। यानी कि बॉयज़ कितने पास हो रहे हैं, यहाँ पर 5/6 यूनिट पास हो रहे हैं। क्लियर है भाई, 6 में से 1 फेल हो रहा है तो पास कितने होंगे, 5 होंगे, मतलब 5/6 पास हो गए। यहाँ पर लड़कों की संख्या ये हो गई पास होने वालों की। अब लड़कियों का निकालिए, 1/3 अनुत्तीर्ण हुई लड़कियां, मतलब 3 में से 1 फेल हुई, तो पास कितने हुए, 2/3, ठीक है, ये आ जाएगा 2/3। अब नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ये तो हो गया परसेंटेज दोनों का। अब हमें नीचे लिखना है संख्या, कि लड़के और लड़कियों की संख्या है कितनी, ठीक है। यहाँ पर देखा गया कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। नीचे आपको क्वांटिटी का रेशियो लिखना है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है, तो लड़कियों की अगर 1 यूनिट मानेंगे तो लड़कों की कितनी होगी, 2 यूनिट हो जाएगी। मतलब 2 और 1 का रेशियो है, ये आपकी क्वांटिटी है, मतलब संख्या है ये, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर संख्या है। क्लियर सारी चीज़ें। अब लगाना कैसे, ओवरऑल कितने बच्चे यहाँ पर पास हो रहे हैं ये वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको मान लीजिए x, बस। अब कैसे करना है ध्यान से देखिए, ये जो x की वैल्यू है, मतलब जो बीच में है ओवरऑल जो है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे। तो अगर 5/6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10/6 हो जाएगा कि नहीं, है ना। 10 यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही रहेगा, 2/3 ही रहेगा। और डिवाइड में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, मतलब रेशियो जो है, संख्या का रेशियो, उनको जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 3, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3। अच्छा अब देखिए, ये तो हुआ 5/3, तो 5/3 और 2/3 कितना होगा भाई, 10/6 का मतलब क्या हो, 5/3, है ना। तो 3 डिनोमिनेटर में दोनों है, तो 3 तो एक बार नीचे आ जाएगा, नीचे पहले 3 है ही, और इन दोनों का 3 यहाँ पर नीचे आएगा। यहाँ क्या है 5, यहाँ 2 है, ये हो गया 7, मतलब 7/9। ये कितना हुआ, 7/9। ये आया है फ्रैक्शन में, इसको बदलना पड़ेगा परसेंटेज में। इतने ही % आपके पास हुए हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100% से। अब आपको एक तरीका बताते हैं, आप अगर याद किए होंगे परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन का परसेंटेज, तो जो 1/9 होता है, 1/9 जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 11.11, है ना, 11.11। अगर 7/9 करेंगे इतने % में, ठीक है, 1/9 कितना होता है, 11.11%। अगर 7/9 करेंगे मतलब 7 गुना करना पड़ेगा इसको, भाई ये कितना है, 7/9 ही तो है।
7/9 का मतलब क्या हुआ, 11.11 का 7 गुना करेंगे तो 77.77 आ जाएगा, या 77.78 अप्रॉक्सीमेटली इतना कह सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है कितनी आ गई, 77.78। तो ये याद करने का एक फ़ायदा भी यहाँ पर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओवरऑल 77.78% बच्चे पास हो गए हैं, लड़के लड़कियाँ मिलाकर। समझ में आई बात। ये जो टोटल वैल्यू दी गई थी इसका इस मेथड में कोई यूज नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं ये तरीका समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको देखेगा। ये सवाल सिंपल सा है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से बन जाएगा। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, यानी कि री एग्ज़ाम के श्रेणी में, कैटेगरी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, यानी जो फेल हुए हैं, वो 592 है। कक्षा में छात्रों की टोटल संख्या कितनी है। टोटल यहाँ पर मान लीजिए कि 100% है। इस 100% में से 82% पास हुए, ठीक है, और 2% को री एग्ज़ाम के कैटेगरी में रखा गया, यानी कि फेल कितने हुए होंगे, कितने परसेंट हुए होंगे भाई। ये पास वाले हैं, ये आपके री एग्ज़ाम वाले हैं, तो इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंट हो गया ये बताइए। तो यहाँ पर ये हो गया 84%, है ना। मतलब 84% को अलग कर दीजिए तो बाकी जो बचे हुए हैं वो फेल वाले होंगे। 100 में से 84 घटाइए, कितना बचा, 16%, यानी 16% बच्चे यहाँ पर फेल हैं। और फेल टोटल हैं कितने, इतने 592। तो ये जो 592 है वैल्यू, ये फेल वालों की है। तो फेल वालों की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 16 है। हमें चाहिए क्या, निकालना क्या है यहाँ पर, 100% की वैल्यू, क्योंकि टोटल छात्र नहीं चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पे 00। अच्छा, 00 सब जगह दिख रहा है, मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट से काम चल सकता है ना। दो को अगर छोड़ दे तो 6 से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 6 सत्ते 42, अच्छा, और 6 छक्के 36, ठीक है। 7 दो जगह आ रहा है ना, तो नहीं काम चलेगा, काटना ही पड़ेगा, इसको काट लीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए, तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये वैल्यू तो होगी नहीं, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमको पता चल गया। यहाँ 6 है तो 6 गुणे 6 कितना होता है, 36 हो जाता है, जबकि ऊपर 2 है। यहाँ 0 है तो होगा नहीं, है ना। बाकी ये दोनों में से कोई एक होगा, और एक ही बार काटने से आपको पता चलेगा। 16 तियां 48, 3 आएगा शुरू में, 16 तियां 48, 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, पहले ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे। इसमें 2 है शुरू में, इसमें 3 है शुरू में, तो 16 तियां 48, 3 आ गया हमारा, है ना। क्लियर सभी को। आगे चलिए एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न भी है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। एक परीक्षा में चंद्रन ने 45 में से 16 नंबर प्राप्त किया, ठीक है भैया। पहला जो परीक्षा था, मतलब एक परीक्षा जो था वो 45 नंबर का था, उसने 16 नंबर प्राप्त किए। उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और 48% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। यानी 48% अंक लाता है वो, तो वो पास हो जाएगा। यदि दूसरी परीक्षा के कुल अंक 80 थे, दूसरी परीक्षा के टोटल नंबर कितने थे, 80 नंबर के थे, है ना। तो वह यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा, मतलब सिर्फ पास हो रहा है, और पास होने के लिए चाहिए कितना, 48% नंबर, ठीक है। तो उसे कितना अंक प्राप्त किया, मतलब और कितना नंबर यहाँ पर लाया वो, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि वो पहला परीक्षा दिया 45 नंबर का और दूसरा परीक्षा था यहाँ पर 80 नंबर का, तब टोटल दोनों पेपर मिलाकर यहाँ पे कितना नंबर का हो गया, यहाँ पे 8 4 12, मतलब 125 नंबर का पेपर हो गया टोटल, ठीक है। 125 नंबर का अगर पेपर है और पास होने के लिए उसको चाहिए सिर्फ 48%, तो इसका अगर 48% हम निकाल लें, टोटल नंबर का 48% निकाल लें, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100 काटेंगे तो इसको, अच्छा परसेंट तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। अच्छा 25 से ये 5 बार में कट जाता है और 12 पंचे ये हो गया 60 नंबर। मतलब 125 का अगर 48% निकालेंगे तो 60 नंबर पाएगा तो वो पास हो जाएगा, और सिर्फ पास हो रहा है वो, मतलब 60 नंबर पा रहा है। अगर वो 16 नंबर पहले ही पा चुका है, तो 16 नंबर जब वो पहले ही पा चुका है, अब उसको और कितने नंबर लाने हैं, 60 में से 16 घटा दीजिए, क्योंकि सिर्फ उसको पास होना है। बोला गया ना कि यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा, सिर्फ पास हो रहा है, तो टोटल 60 लाना था
60 में से 16 वो ला चुका है, पा चुका है, मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 44 नंबर। उसको 44 नंबर और लाना चाहिए, तब जाके वो पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, ग्रुप डी 2018 का प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारे सवाल, अब इस टाइप के सवाल जो भी आएंगे आप उनको बड़े आराम से लगा लेंगे। ऐसे सवालों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से स्मार्ट तरीके आपको सिखाए गए हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये क्लास ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।